हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका आरओआई। और आरओआई इंक्रीज और डिक्रीज बहुत हद तक आपकी इस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लीवरेज लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लीवरेज लेकर ट्रेडिंग करना या नॉन लीवरेज पोजीशन में ट्रेड करना, ये तो कंप्लीटली आपकी चॉइस होती है और आपकी चॉइस के साथ साथ ये आपके रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग भी होती है। फिर आप अगले लेवल पर पहुंचेंगे जहां पर आप एचएनआई बन जाएंगे। अब एज अ एचएनआई जब आप ट्रेड करेंगे, आप कुछ 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ या फिर 50 लाख से भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो ऐसे टाइम पर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर रिस्क। दोस्तों, यहां पर मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर ट्रेडर्स दो तीन चीजें करते हैं जो बहुत ही कॉमन चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं और फिर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाने वाला हूं। दोस्तों, मैंने नोटिस किया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ट्रेडिंग फ्रेटर्निटी के अंदर, मैं खुद भी हूं। हमारा सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस रहता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स पे ही या हम अपने एग्जिस्टिंग पैसे पे मैक्सिमम आरओआई कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात आपको बार बार कहता रहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उसको धन पे शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप धन के डीमैट में उसको रखते हैं तो आप इसी के अगेंस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इन्हीं यूनिट्स को प्लेज करके आपको पैसा मिल जाएगा और आप जितने दिन के लिए इसको प्लेज करेंगे, जितने दिन के लिए आप इसमें लीवरेज लेंगे, जितने दिन के लिए आप इसके अगेंस्ट मार्जिन लेंगे, आपको सिर्फ उतने दिन का इंटरेस्ट पे करना है। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अगले 10 दिनों में आपको इंटरेस्ट बियर करना है सिर्फ 0.4%, लेकिन आपका आरओआई आया है 4% के आसपास, तो आपका 3.5% कंप्लीटली आप रख सकते हैं। तो यहां पर आप डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को यूज करके अपने आरओआई को इंक्रीज कर सकते हैं। आप एमटीएफ फैसिलिटी को यूज करके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जितने दिन के लिए आप शेयर को होल्ड करेंगे, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट बियर करना है, उतने दिन का आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगेन आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्जिन। अब ये मार्जिन कैलकुलेशन कैसे होती है, ये मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मार्जिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्योंकि इसी को यूज करके एक ट्रेडर अपने आरओआई को इंक्रीज करता है। लेकिन आपको कभी भी किसी ब्रोकर डेटा पे या पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो किसी ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है, उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करने की जगह मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस पे लीवरेज और मार्जिन कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एरिया भी, देखिए मेरा पर्पस ये है इस वीडियो में कि मैं आपके साथ मार्जिन कैलकुलेटर शेयर करूं और मैं आपको ये बताऊं कि कौन से स्टॉक पे कितना मार्जिन लग रहा है और ये आप कैसे पता कर सकते हो। लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एजुकेट करना चाहता हूं। एक्सचेंज जब आपको किसी स्टॉक पे लीवरेज प्रोवाइड करता है तो वो डिपेंड करता है सिर्फ एक चीज पे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, आप मुझे सोच के बताइएगा। अगर 99% चांसेस हैं कि निफ्टी आज 4% अप या 4% डाउन इसके बीच में बंद होगी, तो आप मुझे बताइए, अगर आप एक्सचेंज हैं और मैं क्लाइंट हूं, तो आप मेरे से कितना मार्जिन चार्ज करना चाहेंगे। आई रिपीट माय क्वेश्चन, निफ्टी के -4% से +4% के बीच में क्लोज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% है। सो टू कवर द लॉसेस फॉर 99% डेज, अगर आप एक्सचेंज और मैं आपका क्लाइंट हूं, आप मेरे से कितने पैसे चार्ज करो कि मैं 99% केसेस में यहां पर डिफॉल्ट ना करूं और ये मार्जिन जो मैं आपको जितना भी दूं उसी के अंदर आपका रिस्क कवर हो जाए जो मेरे लॉस की वजह से डेवलप हुआ होगा। तो टू कवर द लॉसेस फॉर 99% डेज, अगर निफ्टी -4% से +4% के बीच में बंद होती है, तो कितना मार्जिन एक्सचेंज चार्ज करे। शायद आपके मन में पहला थॉट आएगा कि 4% से ज्यादा कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, 4% तो एक साइड का लॉस हुआ ना। अगर ये निफ्टी आज सुबह 4% ऊपर खुली और मैंने वहां पर उसको बाय कर लिया और बंद होते होते वो 4% नीचे बंद हुई और मैं वहां पर उसको एग्जिट कर रहा हूं, तो मेरा लॉस कितना हुआ। रही तो वो -4 से 4 के बैंड के बीच में, लेकिन मेरा लॉस कितना हुआ, मेरा लॉस 8% का हुआ। इसका मतलब एक्सचेंज जो आपसे मार्जिन चार्ज करता है वो इस पूरे 8% के लॉस को कवर करने के लिए करेगा। तो मिनिमम मार्जिन, हाइपोथेटिकल केस, मिनिमम मार्जिन निफ्टी पे जो एक्सचेंज यहां पर चार्ज करेगा वो होता है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन विच कवर द लॉसेस फॉर 99% डेज। ये होता है 8%। मान लेते हैं ये नंबर हाइपोथेटिकल है, इस नंबर में मत जाइएगा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। लेकिन यहां पर तो आपका लॉस कवर हुआ सिर्फ 99% ट्रेडिंग डेज के लिए। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द 1% ट्रेडिंग डेज, इसमें आपका एडिशनल मार्जिन आएगा, स्पेशल मार्जिन आएगा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आएगा, स्पैन मार्जिन आएगा, एक्सपोजर मार्जिन आएगा, बहुत सारे टाइप के मार्जिन हो सकते हैं, क्योंकि एक्सचेंज चाहेगा कि मैं 99% नहीं 99.99% के लॉसेस को कवर कर पाऊं, मैं उन दिनों के रिस्क को भी कवर कर पाऊं। इसके लिए एक्सचेंज वार के साथ कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करेगा।
मान लेते हैं 3-4% और करता है तो निफ्टी का मार्जिन आज की डेट में चार्ज हो रहा होगा 11 से 12% के बीच में। इस तरीके से मार्जिन निकलता है। अब दोस्तों यहां पर आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप मुझे बताइए, इतनी बात तो आपको अब तक समझ में आ गई होगी कि एक प्रोडक्ट जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उस पर ज्यादा परसेंटेज मार्जिन चार्ज होगा, और एक प्रोडक्ट जो कम वोलेटाइल होगा उस पर कम परसेंटेज मार्जिन चार्ज होगा, राइट। इसका मतलब यह है कि अगर परसेंटेज मार्जिन कम चार्ज हो रहा है तो यह प्रोडक्ट कम वोलेटाइल है, और अगर परसेंटेज मार्जिन ज्यादा चार्ज हो रहा है तो यह प्रोडक्ट ज्यादा वोलेटाइल है। चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूं और आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। रिलायंस के एक फ्यूचर पे आज की रेट में परसेंटेज मार्जिन कितना है। परसेंटेज मार्जिन का मतलब होता है अगर रिलायंस का पूरा लॉट साइज 8 लाख रुपए का है और इसमें मार्जिन लग रहा है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए, हाइपोथेटिकल नंबर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख कितना हुआ, 25%। ये रिलायंस का मार्जिन हो गया हाइपोथेटिकली। तो इस तरीके से आपकी मार्जिन कैलकुलेशन होती है। तो कमेंट में मुझे बताइए कि रिलायंस पे कितना परसेंट मार्जिन चार्ज हो रहा है और अडानी एंटरप्राइजेस पे कितना परसेंट मार्जिन चार्ज हो रहा है। इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, और एक बार आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो यहां पर आपके काम आएगा एक कैलकुलेटर। आपने अभी तक धन के कैलकुलेटर्स कभी एक्सप्लोर करे क्या? लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। आई वुड नॉट कॉल इट एज अ प्रोडक्ट बट आई वुड कॉल इट एज अ लाइफलाइन। ये धन का कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये आपकी और मेरी लाइफलाइन है, क्योंकि ये मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आप अभी के अभी मेरे साथ टाइप कीजिए गूगल पे जाके धन कैलकुलेटर, सिर्फ इतना सा टाइप कीजिए धन कैलकुलेटर्स, धन कैलकुलेटर। ये मेरे सामने कैलकुलेटर्स खुल जाते हैं, और यहां पर ये रहा फाइनेंशियल टूल्स कैलकुलेटर्स। इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहां पर आपको दिख रहा है फाइनेंशियल कैलकुलेटर और म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर। मैंने यहां पर क्लिक किया फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे, और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज। वैसे तो यहां पर आपको बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे और मैं इनमें से कुछ कैलकुलेटर्स पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपने नहीं देखी तो जरूर चेक कीजिएगा। लेकिन यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं मार्जिन कैलकुलेटर पे, और यहां पर देखिए आपको जिस भी स्टॉक का मार्जिन पता करना है, और अगर आपको यह भी पता करना है कि यह स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है या कम वोलेटाइल है, ये मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सही है भी या नहीं है, मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट करता भी या नहीं करता, वो भी आप यहां से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर टाइप किया रिलायंस इंडस्ट्रीज और मैंने उसके 100 शेयर परचेस करने हैं, तो 1527 का वो शेयर चल रहा है। इंट्राडे में मार्जिन ऑर्डर पे, इंट्राडे ऑर्डर पे मुझे यहां पे 20% मार्जिन मिल रहा है, विच इज 5% लीवरेज। 100% डिवाइडेड बाय 20% तो 5 टाइम्स मेरी लीवरेज हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इस स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना है तो यहां पर आपकी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो 100% की रहेगी। यहां पर सिर्फ 1x की ही लीवरेज मिल रही है। अब यहां पर देखिए, ये तो हुआ बहुत बेस केस। मैं रिलेटिवली एक छोटे स्टॉक पे चलता हूं, फॉर एग्जांपल पिडिलाइट, जो रिलायंस से छोटा स्टॉक है। यहां पर भी आपका जो मार्जिन है वो 20% के आसपास का ही मिल रहा है। लेकिन अब मैं चलता हूं किसी और स्टॉक पे, फॉर एग्जांपल एजिस लॉजिस्टिक्स। आपको क्या लगता है कि एजिस लॉजिस्टिक्स रिलायंस से ज्यादा वोलेटाइल होगा या कम वोलेटाइल होगा? क्योंकि छोटी कंपनी है तो ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। क्या ये मेरी रिस्क एपेटाइट को सूट करेगा या नहीं करेगा? अगर मुझे ये पता करना है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं। आप देखिए इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है, इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट आ रही है 25%। जहां पर बाकी सबकी 20% आ रही थी, यहां पर इसकी 25% आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट ज्यादा वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इंप्लीकेशन ये हुई कि अगर मैं एजिस लॉजिस्टिक्स हाइपोथेटिकली अगर मैं ये स्टॉक परचेज करता हूं तो मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं। दोस्तों ये मार्जिन कैलकुलेटर बहुत सारे पर्पस सॉल्व करता है। जैसे यहां पर देखिए मैंने टाइप किया सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग, इसका मार्जिन एजिस से भी ज्यादा आ रहा है 26.12। यहां पर मैंने कोई और स्टॉक पे क्लिक किया, फॉर एग्जांपल साधना, इसमें देखिए 100% मार्जिन आ रहा है। ये इतनी छोटी कंपनी का शेयर है कि धन एंड फॉर दैट मैटर कोई भी बड़ा ब्रोकर जो है वो इस पे बहुत ज्यादा लीवरेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक है। अब ऐसे रिस्की स्टॉक मुझे लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, ये आपको चेक करना है, आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है। अगर मैं एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं या इन्वेस्टर हूं तो मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड करूंगा और अपना एक्सपोजर रिलेटिवली सेफर स्टॉक की तरफ बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे स्टॉक्स को परचेज करता हूं तो मेरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, मतलब मेरी रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से आप मार्जिन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहां पर आपका डिलीवरी में तो हमेशा 100% मार्जिन ही आएगा, लेकिन यहां पर अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है मतलब ये स्टॉक ज्यादा वोलेटाइल है। और हां, आप सिर्फ मार्जिन कैलकुलेटर चेक मत कीजिएगा, मेरी एक वीडियो है जहां पर मैंने एमटीएफ की भी कैलकुलेशन पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी है, आप वो भी जरूर चेक कीजिएगा। अदरवाइज ये रहा एमटीएफ कैलकुलेटर, एक बार अभी के अभी ओपन करके देखिए। तो मार्जिन कैलकुलेटर और एमटीएफ दोनों को साथ में यूज कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका सबसे अच्छा आरओआई किस प्रोडक्ट के अंदर बनने वाला है और कैसे बनने वाला है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनमें से कौन से कैलकुलेटर पे आपको और वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट वीडियो फॉर यू। एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियल कैलकुलेटर, देयर आर सो मेनी म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर्स। इनमें से भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से पे वीडियो चाहिए। आई विल बी वेरी हैप्पी ब्रिंगिंग दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.